27 में एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं एसके। दोस्तों, कुदरत ने फुर्सत के पलों में कई जीवों में जान फूंकी है। ज़रा अपने दायरे से बाहर निकल कर देखिए, दुनिया की हज़ारों ऐसी प्रजातियां हैं जिन तक सिर्फ नेशनल जियोग्राफिक या डिस्कवरी चैनल वाले ही पहुंच सकते हैं। इन प्रजातियों का जिक्र किताबों में मिलना भी मुश्किल है। कुछ महासागर की गहराई में पाए जाते हैं तो कुछ घने जंगलों के बीच बसे हैं। इसलिए आज हम लाए हैं दुनिया के सबसे अजीबोगरीब जानवर जिन्हें आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर नई वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। सोचिए कोई ऐसी चिड़िया जिसे देखते ही आपके मुंह से निकले, अरे इसकी चोंच तो किसी जूते में फंस गई है। जी हाँ, सच में एक ऐसी चिड़िया है जो अफ्रीका के सूडान और जाम्बिया में रहती है। इसे इंग्लिश में शुबील तो अरबी में अबू मरकब कहते हैं। अबू मरकब का मतलब होता है जूते के साथ। शुबील एक बड़ी चिड़िया है, इसका वजन करीब 8 किलो तक होता है। इसे साफ पानी के पास रहना पसंद है क्योंकि यह मछलियों का शिकार करना पसंद करती है। इसलिए यह अफ्रीका के उन्हीं जगहों में पाई जाती है जहां नदी के पास जंगल हो और उस नदी में भरपूर मछलियां हो। बहुत से अनोखे जीवों की तरह ये भी लुप्त होने की कगार पर है। अब धरती पर शुबील की संख्या करीब 8000 ही रह गई है। आमतौर पर किसी जीव का कोई अंग एक बार कट जाए तो उसको दोबारा उगना नामुमकिन होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे बीच एक ऐसा जीव भी है जो ज़रूरत पड़ने पर अपना दिमाग, रीढ़ की हड्डी, दिल और हाथ पैर फिर से पैदा कर लेता है। जी हाँ, आपको ये सुनने में भले ही अजीब लग रहा होगा लेकिन ये बात सच है। आमतौर पर यदि इंसानों का कोई अंग खराब हो जाए या कट जाए तो वो दोबारा नहीं उगता। वहीं अगर दिल या किसी आंतरिक अंग में दिक्कत हो तो प्रत्यारोपण किया जाता है, लेकिन किसी भी रूप में दिमाग और रीढ़ की हड्डी नहीं बदली जा सकती। ऐसे में इस विचित्र जीव की ये खासियत वाकई हैरान करने वाली है। दरअसल ये अपनी पूरी ज़िंदगी न्यूरॉन्स को विकसित करता रहता है। इस खास जीव यानी एक्सलोल के बारे में वैज्ञानिकों ने साल 1964 में पता लगाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यदि इसके दिमाग का एक बड़ा हिस्सा भी निकाल दिया जाए तब भी ये इसको दोबारा विकसित कर सकता है। एक्सलोल क्षमता रखता है कि वह जीन्स के जरिए विभिन्न कोशिकाओं को दोबारा जनरेट कर लेता है। इस पर स्टडी करने के लिए वैज्ञानिकों ने इस जीव के सिंगल सेल RNA की प्रक्रिया को देखा, जिससे वैज्ञानिक किसी भी तरह से कोशिकाओं के विकास में मदद करने वाले जीन्स की गिनती करने में सफल रहे। साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी जाना कि कौन सी कोशिका दिमाग के किस हिस्से के लिए विकसित हो रही है और असल में उसका काम क्या है। जेनेटिक स्टडी के लिए वैज्ञानिक इंसानों, चूहों और मछलियों में सिंगल सेल RNA का उपयोग करते आए हैं। बता दें, वैज्ञानिकों ने एक्सिलोल के दिमाग के सबसे बड़े हिस्से टेलेनसिफ्लोन की स्टडी की है। दरअसल टेलेनसिफ्लोन इंसानों के दिमाग का भी बड़ा हिस्सा है जिसके अंदर निकोटेस होता है। दुनिया भर में ऐसे विचित्र जानवर और पशु पक्षी हैं जिनकी हरकतें आदतें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। पानी में रहने वाली मछली भी रहस्यों से भरी हुई होती है। इनमें से कुछ मछलियां जहरीली तो कुछ नरभक्षी होती हैं। मर्दों के प्राइवेट पार्ट खाने वाली इस मछली का नाम पकू है। इसे नट क्रैकर या बॉल कटर भी कहा जाता है। यह मछली किसी शार्क या व्हेल से कम नहीं। इस काली पकू मछली के आतंक का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसे लेकर यहाँ तैराकों को खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मूल रूप से अमेज़न नदी में मिलने वाली ये मछली झील में कैसे आई, इसका पता नहीं चल सका। कुछ साल पहले न्यू जर्सी के डेनरन सिटी के रहने वाले रॉन रोसी अपने बेटे फ्रैंक के साथ एक झील में मछलियां पकड़ रहे थे। तभी उनकी पकड़ में पक्कू मछली आ गई थी। तब उसके इंसानों जैसे दांत देखकर वह हैरान रह गए थे। पक्कू मछली दुनिया की अत्यंत दुर्लभ मछलियों में से एक है। इसे काफ़ी खतरनाक माना जाता है। ये ब्राज़ील के अलावा पेरिस और ओशिनिया में भी पाई जाती है। हालांकि इन जगहों के अलावा भी कई नदियों में इसके मिलने की खबरें आती रही हैं। नेशनल जियोग्राफिक के मुताबिक डेनमार्क में पक्कू मछली ने एक तैराक के प्राइवेट पार्ट को काटकर खा लिया था। इसके बाद से पक्कू मछली जिन क्षेत्रों में पाई जाती है वहाँ तैराकों को जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये झींगा सबसे खूबसूरत समुद्री जीवों में से एक है। हिंसक विस्फोटों के लिए संवेदनशील। पानी के नीचे इस जीवंत शिकारी को दुनिया के सबसे मजबूत पाउंड फॉर पाउंड पंच में से एक के लिए जाना जाता है। अध्ययनों से पता चला है कि वह 1.22 कैलिबर बुलेट के बल जितना प्रहार करते हैं, एक खोल तोड़ने वाला बल। आप मेंटिस झींगा को एक्वेरियम ग्लास में भी नहीं रख सकते। दुनिया भर में 450 से अधिक प्रजातियाँ हैं।
इनकी प्रहारी शक्ति और हमले की क्षमता के कारण वे अक्सर बड़े जानवरों को निशाना बनाते हैं। अपने शिकार को मारने के लिए वे भाले या मुंह तोड़ तकनीकों का उपयोग करते हैं, जो दोनों समान रूप से घातक हैं। इस झींगे की शिकार शैली का एक दिलचस्प पहलू ये है कि अपने लक्ष्य को मारने के लिए जो बल लगाता है वो पानी को वाष्पीकृत कर देता है। इसका मतलब यह है कि भले ही पहला प्रहार शिकार को नहीं मारता, फिर भी अत्यधिक उच्च गर्मी और प्रकाश के तेज विस्फोट से शिकार हो जाता है। एक हल्के कंपन पर यह रंगों को एक स्पेक्ट्रम देख सकता है। इस मेंढक की खासियत यह है कि शिकारियों से बचने के लिए ये खुद को पारदर्शी कर लेता है। इसकी यही खासियत इसे इंसानों के लिए फ़ायदेमंद बनाती है। आप हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हो सकता है। मेंढक के पास खून को छिपाने का नायाब तरीका है जो भविष्य में इंसानों के काम आएगा। अगर आप कभी कोस्टा रिका के वर्षावनों में जाएंगे तो आप पहली बार में इस मेंढक को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये मेंढक लगभग पारदर्शी हैं, इसलिए इसे ग्लास फोर कहा जाता है। इसकी पीठ पर लाइम ग्रीन यानी नींबू जैसा हरा रंग होता है, जिस पर चांदी के रंग के चकते होते हैं, लेकिन पूरा शरीर लगभग पारदर्शी। त्वचा, मांसपेशियां, टिश्यू और शरीर के अंदर के अंग भी कांच जैसे ट्रांसपेरेंट होते हैं। आपको इसके अंग देखने को मिल जाएंगे। ये पारदर्शी मांसपेशी के नीचे साफ सुथरे से दिख जाते हैं। आप अगर इस मेंढक को पहचानते हैं तो आप जंगल में इसे खोदकर अपने हाथ में उठा सकते हैं, लेकिन पारदर्शी होना ही इसकी जान शिकारियों से बचाता है। ये अपने दुश्मनों को धोखा देने के लिए है। इसके शरीर में ऐसा तरल पदार्थ बहता है जिसे रोशनी पार कर जाती है। हाल ही में जर्नल साइंस में इसके बारे में एक रिपोर्ट छपी है, जिसमें बताया गया है कि ग्लास फोर्ग अपना खून अपने लीवर में जमा कर लेता है, इसलिए पूरा शरीर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अगर ये मेंढक किसी बड़े से पत्ते या टहनी पर सोता है तब इसके शरीर का सारा खून लीवर में चला जाता है, शरीर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, फिर शिकारी इसे देख नहीं पाते। आप ये जानकर हैरान हो सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सच है कि थ्रॉन डेविल दुनिया की उन खास प्रजातियों में शामिल है जो भीषण गर्मी में भी अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। ऐसे जानवर सहारा के रेगिस्तान से लेकर थार के मरुस्थल में आसानी से जिंदा रह सकते हैं। अगर थ्रॉन डेविल की बात करें तो यह छिपकली ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में रहती है, जहाँ का तापमान 32 से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। 1960 में यहाँ का तापमान 50.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका था, लेकिन इतने गर्म रेगिस्तान में भी यह छिपकली आसानी से जी लेती है। रिसर्च के अनुसार ये अपनी खाल के जरिए पानी पीती रहती है। दरअसल इस जीव ने कालांतर में एक ऐसी खाल विकसित कर ली है जिसके जरिए वे पत्तियों पर जमी ओस और रेत में मौजूद नमी को सोख लेता है। इसके बाद धीरे धीरे यह पानी खाल से होते हुए छिपकली के मुँह तक पहुँच जाता है। यही नहीं, जब यह छिपकली पानी सोख रही होती है तो इसकी त्वचा का रंग गहरा होने लगता है। अब तक आपने जंगली सूअर और फार्म सूअर ही देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समंदर में भी सूअर रहते हैं? जी हाँ, कुछ समय पहले समुद्र की गहराइयों में रहने वाले सिया पिग्स के फुटेज इंटरनेट पर वायरल हुए थे। ऐसे जीवों पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर डेविड पासन ने बताया कि सिया पिग्स समुद्र में करीब 3281 फीट की गहराई में रहते हैं। ये जीव समुद्र तल से खाना लेते हैं। खाना सूंघने के लिए ये अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। अपने खाने की तलाश में ये समुद्र तल की सफाई कर देते हैं। असल में ये चीज़ों को मिट्टी से खींचने के लिए वैक्यूम क्लीनर की तरह अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें जो पसंद आता है उसे खा लेते हैं, बाकी कचरे को अलग कर देते हैं। इससे समुद्र तल की सफाई भी हो जाती है। सन बियर को हिंदी में सूर्य भालू कहते हैं। सन बियर दुनिया का सबसे छोटा भालू है। इसकी लंबाई 4.5 फीट तक होती है और वजन केवल 45 किलो होता है। सन बियर की जीभ ज़रूरत से ज़्यादा काफ़ी लंबी होती है। इसकी जीभ 9 इंच तक भी हो सकती है। इन्हें बड़े और घुमावदार पंजे, छोटे गोल कान और एक छोटे थूथन के साथ स्टॉकली बनाया गया है। इनका पसंदीदा खाना छिपकली, छोटी चिड़िया, चूहे, कीड़े, दीमक, शहद और फल है। भोजन के दौरान सूर्य भालू कीड़ों और शहद निकालने के लिए अपनी असाधारण लंबी जीभ को 8 से 10 इंच तक बढ़ा सकता है। इनके दांत बहुत बड़े होते हैं, विशेष रूप से नुकीले, और काटने की शक्ति उसके शरीर के आकार की तुलना में बहुत अधिक होती है। सन बियर गर्म स्थानों पर रहते हैं, जिस कारण इन्हें शीत निद्रा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ये दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में पाए जाते हैं। इनका भी शिकार किया जाता है। इनके बच्चों को पकड़कर पिंजरे में पालतू बनाकर रखा जाता है। ये मुख्य रूप से दिन के दौरान सक्रिय होते हैं। सन बियर एकांत में रहते हैं, लेकिन कभी कभी जोड़े में होते हैं। ये शर्मीले और एकांत प्रिय जानवर हैं।